नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी दवाखानों में अवाम को मयारी इलाज की फराहमी हुकूमत का मकसद, वजीर सेहत का खिताब। उस्मानिया हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, सिटी स्कैन शोबेजात और डायलिसिस वार्ड्स का इफ्तिताह। टीआरएस के 17वें प्लीनरी इजलास की तैयारियां मुकम्मल। जुमे को 10 बजे वजीर आला पार्टी परचम लहराकर करेंगे आगाज। एसएससी के नताज जुमे की शाम 7 बजे जारी किए जाएंगे। टीआरएस प्लीनरी के इजलास की वजह से वक्त में तब्दीली। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद का मक्का मस्जिद दौरा। बैतुल खला और शामियानों के कामों को माह रमजान से कब्ल मुकम्मल करने का तयक़ुन। और शौहर की हरासानी से दिलबर्दाश्ता खातून ने इंसाफ न मिलने पर दी खुदकुशी की धमकी। शौहर फेरोज पाशा पर 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में अवाम को मेयारी इलाज की फराहमी हुकूमत का मकसद है। वजीर सेहत ने वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी और वजीर आबकारी पद्मा राव के हमरा जुमेरात को उस्मानिया हॉस्पिटल में असरी आलात और जदीद सहूलतों से आरास्ता कार्डियोलॉजी, सिटी स्कैन शोबेजात और डायलिसिस वार्ड्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। दवाखाने में मरीजों के अटेंडर्स के लिए वेटिंग हॉल का भी इफ्तिताह अमल में आया। वजीर सेहत ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीजों की सहूलत के लिए मुमकिना सहूलतें फराहम की जा रही हैं। 15 बिस्तरों के डायलिसिस यूनिट का भी आगाज किया गया। उन्होंने बताया कि उस्मानिया हॉस्पिटल में अमराज क़ल्ब का मयारी इलाज किया जा रहा है। बांझपन से मुतासरा खवातीन के इलाज के लिए भी खुसूसी शोबा काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि हर शोबे में मेयारी सहूलतें फराहम की जा रही हैं ताकि मरीजों को सहूलत हासिल हो सके। कॉरपोरेट तर्ज का इलाज फराहम करने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। वजीर सेहत ने बताया कि जल्द ही उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर नौ का आगाज अमल में आएगा। उनका कहना था कि दवाखाने के इंतजामिया की तरफ से बाज़ अहम आलात की दरख्वास्त की गई है, उसे जल्द पूरा किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने तयक़ुन दिया कि अमले के तखर्रुर और डॉक्टर्स की सलामती के लिए भी इंतजामात किए जाएंगे। दवाखाने के इंतजामिया के अलावा टीआरएस के अरकान मुक़र्रना भी इस मौके पर मौजूद थे। उधर तेलुगुदेशम के कारकुनों ने उस्मानिया हॉस्पिटल के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जुमेरात के दिन रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी एक प्रोग्राम के तहत उस्मानिया हॉस्पिटल आए थे, जिस पर तेलुगुदेशम के अरकान ने उनका घेराव करने के लिए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि बरसर इक़्तिदार आने के 4 साल गुजरने के बावजूद भी उस्मानिया दवाखाने की हालत में बेहतरी आने के बजाय इसकी हालत और भी अबतर हो गई है। इसकी वजह से अवाम उस्मानिया हॉस्पिटल में इलाज करवाने से गुरेज कर रहे हैं। एहतजाजियों ने उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए एक नई इमारत तामीर करवाते हुए तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी मुकर्ररा वक्त के बजाय दोपहर 2 बजे उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचे, जब तक तेलुगुदेशम का एहतजाज खत्म हो चुका था। रियासत में बरसर इक़्तिदार टीआरएस पार्टी के 17वीं सालाना प्लीनरी इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। पार्टी के सदर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुमे को 10 बजे दिन शहर के नवाई इलाके कोमपल्ली में पार्टी परचम लहराकर इसका आगाज करेंगे। आम इंतखाबात से कबल मुनक्किद होने वाले इस प्लीनरी की सियासी अहमियत का हामिल करार दिया गया है। इजलास का आगाज पार्टी सदर के इफ्तिताही खुतबे से होगा। इजलास में गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत की कारकर्दगी, अवामी बहबूद के कामों का भी तज्ज़िया किया जाएगा। दिन भर जारी रहने वाले इस प्लीनरी में रियासत की तहजीबी सरगर्मियों व तमद्दुन की झलकियां भी पेश की जाएंगी।
मौसम गर्मा के पेश नज़र प्लीनरी के मुकाम में एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर्स के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मंदुबीन के ताम के लिए भी वसी इंतजाम किए गए हैं। जुमे के पेश नज़र प्लीनरी के मुकाम पर मुस्लिम मंदुबीन के लिए जुमे के खुतबे व नमाज का खुसूसी इंतजाम किया गया है। इजलास में अजला की रिपोर्ट्स के अलावा पेश करदा करारदातों पर मुबाहस होंगे। पार्टी सरबराह के इख्तितामी खुतबे पर इजलास इख्तिताम को पहुंचेगा। महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी दाना किशोर ने जुमेरात को मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ ज़ेर-इल्तिवा कामों का जायजा लिया। इस मौके पर अखिलती बहबूद के अहदेदार एस शुक्र, डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। दाना किशोर ने बताया कि रमज़ान से कबल बैतुल खला के मरम्मती कामों के अलावा शामियानों की तनसीब के काम भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ख़वातीन के लिए भी अलहदा शामियाने नस्ब किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाटर प्यूरीफायर भी फराहम किए जाएंगे। दाना किशोर ने मस्जिद के दूसरे ज़ेर-इल्तिवा कामों की भी एक सुई का तयख़ुन दिया। इस सिलसिले में उन्होंने महकमे के अहदेदारों के साथ फौरी इजलास तलब करते हुए इक़दामात का भी तयख़ुन दिया। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने आंगनवाड़ी हेल्पलाइन नंबर का जुमेरात को आगाज किया। 155209 टोल फ्री नंबर सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगा। टोल फ्री नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 155209। हामिला व ज़च्चा ख़वातीन और दूसरी लड़कियों के लिए आंगनवाड़ी खिदमात के मकसद के तहत ये टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर नागेश्वर राव ने बताया कि रियासत भर में आंगनवाड़ी मराकिज़ मौसर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि टोल फ्री नंबर पर कॉल करते ही मुताल्लिक़ा अहदेदार मदद के लिए हाजिर होंगे। आंगनवाड़ी टीचर्स भी इस नंबर से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। रियासती वज़ीर ने बताया कि 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों को भी तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी। GVK और EMRI के ताउन से ये हेल्पलाइन नंबर कायम किया गया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने हरिताहरम प्रोग्राम के सिलसिले में नर्सरीज के क़याम के लिए अराजी की निशानदही करने अहदेदारों को हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने हरिताहरम प्रोग्राम की हिकमत अमली के सिलसिले में जुमेरात को अहदेदारों का इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि हर देहात और म्युनिसिपैलिटी में नर्सरी के क़याम को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की ये भी हिदायत है कि हरिताहरम प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पंचायतों में 6 एकड़ पर नर्सरीज कायम की जाएँ। उन्होंने बताया कि शहरी इलाकों में भी नर्सरी के क़याम को यकीनी बनाया जाए। रियासत तेलंगाना में SSC इम्तिहानात के नतायज जुमा 27 अप्रैल की शाम 7 बजे जारी किए जाएंगे। इससे पहले ये नतायज उसी दिन सुबह 10 बजे जारी करने का ऐलान किया गया था। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात की इत्तला के मुताबिक नतायज जुमे की शाम 7 बजे जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने नतायज इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं। नतायज का मुशाहदा www.bsc.telangana.gov.in या फिर results.egg.gov.in पर के अलावा दूसरी वेबसाइट पर भी मुशाहदा किया जा सकता है। साबिक रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने पार्टी कायदीन, कारकुनों और अवाम से अपील की है कि पंचायत इंतखाबात के लिए 30 तारीख को ग्राम पंचायत दफातर में फहरिस्त राय दहिंदगान चस्पा किए जाने पर उसका संजीदगी से मुशाहिदा किया जाए। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने बताया कि 12,007 से ज़ायद सरपंच और 1,13,380 वार्ड मेंबर्स के जुलाई में इंतखाबात होने वाले हैं। TRS हुकूमत इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहती है, इसलिए फहरिस्त राय दहिंदगान का जायजा लिया जाए क्योंकि कई नामों को फहरिस्त से हज़फ किया जा सकता है। हुकूमत इससे पहले भी गलत तरीक़ों से नामों को हज़फ करती आ रही है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि 8 मई को फहरिस्त से मुतालिक एतराज़ात जमा कराए जा सकते हैं, इसलिए फहरिस्त के चस्पा होते ही उसका जायजा लें और बर वक्त एतराज़ात को दाखिल करें। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल दामोदर रेड्डी ने नागम जनार्दन रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया है। मीडिया से बात करते हुए दामोदर रेड्डी ने रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज कुंतिया, सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी पर सदर कांग्रेस राहुल गांधी को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि नागम जनार्दन रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत पर उन्हें एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्हें इंतखाबी टिकट का यकीन दिलाना मुनासिब नहीं था।
رکن کونسل نے کہا کہ یہ وہی ناگم ہیں جو راجیو گاندھی، سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف سخت لب و لہجے کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ آج اچانک کانگریس میں ان کی شمولیت سے ضلع کے پارٹی کارکنوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ناگم کو پارٹی میں شامل کرنے سے کانگریس کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ ریاستی بی جے پی کے جنرل سیکرٹری چنتا ساما مورتی نے کہا کہ اپوزیشن دلتوں کے معاملے میں بی جے پی کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راما مورتی نے کہا کہ ملک بھر میں مودی حکومت دلتوں اور عوامی بہبود کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ مرکزی وزراء اور تمام قائدین کو دلت علاقوں میں رات قیام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اپوزیشن تحفظات ختم کرنے کا الزام لگا کر بھی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اپوزیشن کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے بارے میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ 2019 کے انتخابات میں کامیابی کے مقصد سے دلتوں کو گمراہ کرنے کے ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے وکلاء نے سی آر پی سی کے سیکشن 41A میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعرات کو وکلاء نے ہائی کورٹ کے احاطے میں اپنے مطالبے کو لے کر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو صرف شکایت درج کرنے کا اختیار ہے، لیکن اس سیکشن کی وجہ سے دھاندلیاں ہو رہی ہیں اور محکمے پولیس میں رشوت کے بڑھنے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ ملزم کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ضمانت دینے کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے، لیکن پولیس کو ایسا اختیار نہیں ملنا چاہیے۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ پتھر گٹی ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا۔ احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ پنچ محلے کے گلیوں میں رہنے والے مکینوں کو پینے کے پانی، ڈرینیج کے مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عہدیداروں نے مسائل کا جائزہ لیا ہے اور کام جمعے کے دن سے شروع کیے جائیں گے۔ مجلس کے رکن اسمبلی نے بتایا کہ کالی کمان، نور خان بازار کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی مکینوں کو پینے کے پانی کی مشکلات درپیش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کی رمضان المبارک سے پہلے یکسوئی کی جائے گی۔ سڑکوں کے مسائل کا بھی جائزہ لیا گیا اور عنقریب یکسوئی کا طے خون دیا گیا۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ محمود قادری کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں جمعے و ہفتے کو طوفانی ہواؤں و کہیں کہیں ہلکی بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 دنوں میں موسم خوش رہے گا۔ سطح مرتفع دکن سے کیرلا کی سمت سطح سمندر سے اوپر جانے والی ہواؤں کے سبب طوفان نے باد و باران کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں اوسط درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک کا ایشیا کے منفرد زو پارکس میں شمار ہوتا ہے۔ موسم گرما میں تعلیمی اداروں کو تعطیلات کے سبب زو دیکھنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ گرمی کی شدت سے زو کے جانوروں کو محفوظ رکھنے زو اتھارٹی نے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اس خصوص میں پیش ہے 4TV کے نمائندے کاشف علی خان کی یہ رپورٹ۔ حیدرآباد کے اور یہاں پر جو گرمی کی شدت سے جانوروں کو بچانے کے لیے ہم لوگ بہت سے انتظامات کرتے ہیں، جس میں غذا کے بارے میں اگر آپ لیے تو غذا جو ہے جیسے ریپٹائلز ہے، ریپٹائلز میں پوائکلوتھرمس بول کے بولتے ہیں، جن کا بلڈ کولڈ رہتا، تو یہ گرمی کی شدت سے ان لوگوں کی غذا کا مقدار بڑھ جاتی، تو ان کو غذا بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے کہ مگرمچھ ہے، بہت سے مگرمچھ کی 3-4 اسپیشیز ہے، وہ لوگوں کو جو ہے غذا بڑھا دیتے ہیں۔ ویسے کارنیورس میں یہ ٹینشن اور اسٹریس بڑھ جاتا دھوپ کالے کی گرمی سے، تو ان لوگوں کی غذا میں کمی آ جاتی، ان لوگوں کو کم کر دیتے غذا، اور جو ہے آسانی سے ہضم ہونے والی غذا دیتے ہیں۔ اب اور اس کے علاوہ ہم جو ہے سارے اینیملس کو کولر ارینج کر رہے ہیں، اور فاگرس، اسپنکلرس، نائٹ ہاؤس کے اوپر جو ہے گھاس وغیرہ ڈال کے، پانی ڈال کے گرمی کی شدت کم کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور خاص کر کے ناکٹرنل اینیملس جو رات میں نکلنے والے، ان کے ناکٹرنل اینیمل ہاؤس ہے، جس میں ہم AC کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے اس میں۔ زو کے جانوروں کی نگہداشت کے لیے 52 اینیمل کیپرز خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اینیملز کو جو ہے ان کے حساب سے راؤنڈ دا کلاک ہمارے اینیمل کیپرز، رینج آفیسر، ڈپٹی رینج آفیسر کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ عوام کی سہولتوں کے لیے زائد شیڈز، صاف ستھرے پینے کا پانی کا نظم اور کھانے کے لیے فوڈ کورٹس قائم کیے گئے ہیں۔
जू के जानवरों की ग़िज़ा पर 50 लाख रुपए का खर्च होता है, जदीद होता है। पहाड़ी शरीफ के इलाके मुमताज़ बाग में ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बहने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमे के ओहदेदारों से शिकायत की गई, लेकिन ओहदेदारों ने ताहाल मसले की यकसुई नहीं की। मुकामी अवाम ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि इलाके में मच्छरों की कसरत की वजह से ख़वातीन और बच्चे बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैनहोल में एक लड़का भी गिर गया था। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से मसले की जल्द यकसुई का मुतालबा किया है। संगारेड्डी में बलदिया के अहदेदारों ने पुलिस के ताउन से फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजीन के कारोबार बर्खास्त कर दिए हैं, जहां पान के डब्बे, बुक स्टॉल्स, मोबाइल शॉप्स और मेवा फरोश के अलावा दूसरे कई अरसे से कारोबार कर रहे थे। बलदिया की इस कार्रवाई से छोटे ताजरीन में गम गुस्से की लहर देखी गई। इत्तला मिलने पर सदर मजलिस संगारेड्डी ख्वाजा निजामुद्दीन, अरकान बलदिया नाजिमुद्दीन अज्जू, शेख आरिफ और दूसरों ने कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। अलावाजी इन्होंने मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली सी प्रभाकर से भी नुमाइंदगी की। सी प्रभाकर ने बलदिया की इस कार्रवाई को छोटे ताजरीन पर जुल्म से ताबीर किया। उन्होंने कमिश्नर बलदिया और चेयरमैन बलदिया की सख्त मजम्मत की और बताया कि मज़कूरा ओहदेदारों ने इस ताल्लुक से उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। भोजागुट्टा के इलाके में डबल बेडरूम मकानात के तामीराती काम शुरू हो गए हैं, जहां करीब 700 खानदानों ने अपनी अराजी को इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है। वो गैर मजाज तौर से घर बना कर रह रहे थे। इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन सभी मकीनों ने अपने मकानों का तखलिया करते हुए अराजी हुक्काम के हवाले की है, लेकिन अभी भी करीब 60 खानदान वहां पर मुकीम हैं। मुकामी रुकन बलदिया TRS बंगारू प्रकाश ने इल्ज़ाम आयद किया कि BJP इस प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने के लिए वहां के मकीनों को भटका रही है। HMDA की तरफ से खैरताबाद में वाक़ ईदगाह की अराजी से सड़क निकालने की कोशिश मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक HMDA के ओहदेदारों ने MS मख्ता की ईदगाह की अराजी से रास्ता निकालने के लिए सर्वे किया था। मुकामी अफराद और मजलिस के कारकुनों ने इसकी खबर अहमद पाशा खादरी को कर दी, जिस पर मजलिस के रुकन असम्बली ने MS मख्ता की ईदगाह का दौरा करते हुए HMDA के ओहदेदारों से बात की। उन्होंने HMDA के आला अहदेदारों से कहा कि किसी भी हालत में वहां से रास्ता नहीं निकाला जा सकता। वाज़ेह है कि चंद रोज़ पहले ही वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने वहां का दौरा करते हुए ये वाज़ेह किया था कि यह वक्फ फराजी है, जिसकी तस्दीक वक्फ गज़ीद से होती है। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। सौजोन पुलिस के 17 पुलिस स्टेशन हुदूद में ऑपरेशन चबूतरा की मुहिम चलाई गई। एडिशनल DCP गौस मोहिउद्दीन की क़यादत में अंजाम दिए गए चबूतरा मिशन में 170 नौजवानों को तहवील में लिया गया। दरकार दस्तावेजात के बगैर बाइक चलाने वाले, आवारागर्दी करने वाले, चबूतरों पर बैठने वाले नौजवान इसमें शामिल थे। सरपरस्तों की मौजूदगी में तहवील में लिए गए नौजवानों की काउंसलिंग की गई। इन नौजवानों में 12 कम उम्र लड़के भी शामिल थे। एडिशनल DCP ने नौजवानों को हलफ दिलाया कि वो आइंदा से इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होंगे। दरकार दस्तावेजात न होने पर कई बाइक्स को जब्त कर लिया गया। बैरूनी मीडिया के नुमाइंदे भी इस मुहिम के दौरान मौजूद थे। पुलिस ने ताकीद की कि दस्तावेजात न होने पर गाड़ी चलाने वालों के सरपरस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जोन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बरकतपुरे में ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने मीडिया को बताया कि इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस को बेहतर सलूक बर्ताव के अलावा दूसरे अमूर पर शऊर बेदार किया गया। उनका कहना था कि इससे पहले भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जबकि हफ्ते के दिन ऐसे ही एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। अलावाजी पुलिस की तरफ से समर कैंप का गोशा महल में भी एहतमाम किया जा रहा है। मज़कूरा प्रोग्राम में सुप्रीडेंट पुलिस, DCP के अलावा दूसरे पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया।
इस जोन पुलिस की तरफ से मलकपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ शालिवाना नगर में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी एम रमेश ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम में 150 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने के अलावा 25 मोटरसाइकिल जब्त की जिसके दस्तावेजात नहीं थे। पुलिस ने बताया कि मुकामी अफराद ने इलाके में पुलिस तलागर्दी और CCTV कैमरों की कमी के बारे में शिकायत की। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में एक नौजवान खातून ने इंसाफ न मिलने पर खुदकुशी की धमकी देकर सनसनी पैदा कर दी है। शहनाज नामी खातून ने अपने शौहर फिरोज पाशा जो पेशे से वकील हैं उन पर बदकारी के संगीन इल्जामात लगाते हुए बताया कि मुशीराबाद के फिरोज पाशा ने 3 लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं और हर बार उसके साथी वकला उसकी गैर ज़रूरी हिमायत और मदद करते हुए हर मरतबा उसे छुड़ा कर ले जा रहे हैं। शहनाज ने बताया कि 1.5 साल पहले उसकी फिरोज पाशा से शादी हुई थी और उसे ये कहकर गुमराह किया गया कि फिरोज की तलाक हो चुकी है, जबकि उसे बाद में पता चला कि पहली बीवी के साथ मुकदमा अदालत में ज़ेरे दौरा है। शहनाज ने बताया कि उसे शादी के बाद ये पता चला कि फिरोज के एक और करीबी रिश्तेदार की लड़की के साथ भी ताल्लुकात हैं। यहीं पर उसने एतराज़ किया तो उसे ज़ुदकोप करते हुए 4 महीनों से घर बिठा दिया गया और वो 4 महीनों से इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही हैं, लेकिन पुलिस भी कानून जानने वालों के आगे बेबस नजर आती है, क्योंकि जब कभी फिरोज को पुलिस स्टेशन से बुलाया जाता है उसके साथ ही वकीलों की बड़ी टीम उसकी मदद को और पुलिस को डराने पहुंच जाती है। शहनाज ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि उसे इंसाफ दिलाएं। महकमे सिविल सप्लाईज और औजान पैमानाजात के अहदेदारों ने वनस्थलीपुरम के एक पेट्रोल पंप पर धावा करते हुए पेट्रोल के नमूने हासिल किए। तफसीलात के मुताबिक राहुल नामी शख्स की तरफ से शिकायत की गई थी कि इंडियन ऑयल के पंप पर केरोसिन मिलाकर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर मज़कूरा महकमे जात के अहदेदारों ने जुमेरात को पेट्रोल पंप पर धावा किया और पेट्रोल के नमूने हासिल किए। अहदेदारों ने बताया कि नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सरकारी दवाखानों में अवाम को मेयारी इलाज की फराहमी हुकूमत का मकसद, वजीर सेहत का खिताब। उस्मानिया हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, CT स्कैन शोबेजात और डायलिसिस वार्ड्स का इफ्तिताह। TRS के 17वें प्लीनरी इजलास की तैयारियां मुकम्मल। जुमे को 10 बजे वजीर आला पार्टी परचम लहराकर करेंगे आगाज। SSC के नतीजे जुमे की शाम 7 बजे जारी किए जाएंगे। TRS प्लीनरी के इजलास की वजह से वक्त में तब्दीली। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद का मक्का मस्जिद दौरा। बैतुल क़ला और शामियानों के कामों को माह रमजान से कबल मुकम्मल करने का तयक़ुन। और शौहर की हरासानी से दिलबर्दाश्ता खातून ने इंसाफ न मिलने पर दी खुदकुशी की धमकी। शौहर फिरोज पाशा पर 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।